करे तो ओके ओके रहा। मतलब कि पैसा तो वेस्ट हुआ लेकिन एक एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, कहीं भी जाने से पहले उसका टाइम टेबल वगैरह सब चीज़ देख के, क्योंकि वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसा कि अभी तकरीबन सुबह के 10:30 AM हो चुके हैं और मेरे पास आज के लिए लिटरली कहें तो आज के लिए कोई प्लान नहीं है, क्या करना है कोई रूटीन नहीं है आज पूरे दिन के लिए। सो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत दिन से मैं कहीं बाहर नहीं निकला हूँ। सो आज सोच रहा हूँ कि कहीं दिल्ली को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, कहीं नया जगह चला जाए कि कहाँ क्या हो रहा है दिल्ली में, या फिर कहीं घूमने जाया जाए। सो मेरे पास अभी उसका भी कोई प्लान नहीं है कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। सो मैं अभी फटाफट लंच प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से मैं कहीं बाहर भी नहीं गया हूँ ना ही फास्ट फूड खाया हूँ। तो मैं अभी के लिए तत्काल के लिए तो मैं अपना लंच घर से ही खा के निकलूँगा। उसके बाद फिर मैं जब बाहर जाऊँगा तो बाहर का थोड़ा फास्ट फूड ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है कि देखिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ऐसा था मेरा कि अगर बाहर से कुछ खाते तबीयत ख़राब हो जाता तो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाते। इस कारण से मैंने बाहर का कुछ खाया ही नहीं है एग्ज़ाम तक। सो मैं आज सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए बाहर का दिल्ली का। सो फटाफट अभी लंच प्रिपेयर करते हैं। सो चलते हैं लंच प्रिपेयर करने। फटाफट मैंने प्रेशर कुकर को गर्म होने छोड़ दिया। जब तक प्रेशर कुकर गर्म होता मैं इधर अपना आलू और लहसुन छीलने लग गया। आज मेरे पास प्याज नहीं है और प्याज लाने के लिए मार्केट जाना पड़ता, तो इतना कौन करता, तो आज बिना प्याज का ही छोले बनाया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा तेल डाल के देन उसके बाद जीरा डाल के उसके बाद फिर सूखी मिर्च डाल के यहाँ मैंने लहसुन और आलू और छोले को हल्का फ्राई कर लिया ताकि वो थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा नमक डाल दिया, हल्दी, उसके बाद धनिया, उसके बाद मिर्ची डाल के हल्का सा आपको जीरा पाउडर डाल के फिर उसको थोड़ा देर वैसे ही छोड़ दिया पानी डाल के। देन यहाँ जब तक वो हल्का पक रहा है तब तक मैं इधर अपना पूरी का आटा तैयार कर ले रहा हूँ, ताकि जैसे ही वो छोला उतरे देन फटाफट पूरी बना लूँ, ताकि मुझे आज जहाँ जाना है मतलब कि दिल्ली को एक्सप्लोर करने जाना है तो टाइमली मैं निकल पाऊँ घर से, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर मैं पहुँच नहीं पाऊँगा टाइमली, देन लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर को सेट कर लिया और यहाँ मेरा आटा भी गूंद रहा है। जैसे ही प्रेशर कुकर मतलब कि छोला बन जाएगा फटाफट मैं पूरी तल लूँगा ताकि जल्दी से लंच करके मैं निकल पाऊँ। फ्रेंड दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं रेडी हूँ दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि लंच वगैरह सब करके उसके बाद मैं रेडी हो गया हूँ। ऊपर वाइट है और नीचे क्रीम कलर का हाफ पैंट है। सो मैं चलता हूँ देखता हूँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि अभी कोई प्लान नहीं है। देखिए प्लान करके कहीं जाते हैं तो वो प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। मेरे केस में तो नहीं होता है, आपका पता नहीं, लेकिन मेरे केस में कोई अच्छे से प्लान कर लिए कि हाँ इस प्लेस पे जाना है तो वो कभी होता ही नहीं पूरा। सो अभी फटाक से निकलते हैं, दिल्ली का बस पकड़ते हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कतरों से सावधान रहें। इसकी ओर से आप सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी लवारी वस्तु जैसे चिकन, खिलौना। यहाँ पे तो लाल किला ही बंद था, एंट्री ही नहीं था। मैं चांदनी चौक की ओर चल पड़ा। मैं आया था लाल किला, बट लाल किला एक्चुअली जो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी वार का टेंशन था उसके कारण लाल किला और जितना भी दिल्ली का जो भी मेन जगह है वो सब बंद है। तो अब सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। वैसे यहाँ पे अभी पूरा चांदनी चौक का जैसा देख सकते हैं
पूरा मस्त भीड़ है। तो सोच रहा हूँ अपना चांदनी चौक ही पूरा एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि जो ये सामने में जो लाल किला है वो अंदर एंट्री नहीं है। आज सोच के आए थे कि अंदर का जो मार्केट रहता है लाल किला का वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बट यहाँ पे ये पूरा बंद है। तो चलते हैं अब चांदनी चौक ही एक्सप्लोर करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड, लाल किला में तो पोपट करवा के अभी आ चुके हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। सो लाल किला एक्चुअली बंद था, जो इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा है उस कारण से लाल किला इंडिया गेट सब क्लोज है। सो सोच रहे हैं कि अब यहाँ से चांदनी चौक से मेट्रो लेके ग्रीन पार्क में उतर के फिर हौज खास विलेज जाने का है, क्योंकि हौज खास विलेज में भी पुराना किला वगैरह सब है, तो उसको चलते एक्सप्लोर करने में। सो आपसे मिलते हैं हौज खास विलेज में। फाइनली जू आ गए हैं। चले थे पहले तो लाल किला के लिए, फिर चले थे हौज खास के लिए, फिर बीच में प्लान बना कि चलते हैं पुराना किला। फिर पुराना किला के बगल में देखे कि चलो जू ही देख लेते हैं, मतलब कि बेचारे जानवर सबको भी देख लेते हैं कि कहीं प्यासा वैसा तो नहीं है, मतलब कि गर्मी बहुत पड़ रहा है तो क्या पता थोड़ा पानी वगैरह सब पिला दें। तो चलते हैं पहले जू का सैर करते हैं। भाई साहब ये तो पूरा एकदम मस्त गर्मी में मौज कर रहे हैं। यहाँ छाँव में बेचारा ये बैठा हुआ है। सो ये प्यारा सा डियर, भाई जानवरों को भी गर्मी लग रही है। उफ। सो फ्रेंड, जंगल का राजा तो सो गया, मतलब कि वो बंद हो चुका है। तकरीबन अभी शाम के 5:30 हो गए और यह बेचारा हाथी ये मस्त से अपना खाना वगैरह सब खा रहा है। तो भाई मतलब कि जू आके मतलब कि पैसा ही वेस्ट हुआ है। तकरीबन 80 रुपीज़ लगा है और अभी 5:30 हो रहे हैं और टाइम दिया हुआ था कि 6 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पे जू आके मतलब कि मैंने हाथी वगैरह सब देखा, उसके यार ज़्यादातर डियर ही था। तो
टोटली वेस्ट था, पूरी पोपट आज का दिन हो गया। अगर प्लान करके अगर नहीं चलेंगे तो फिर यही होता है। सो अब क्या ही कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से फटाफट ऑटो लेंगे, ऑटो से फिर हम मेट्रो के लिए चल जाएंगे, उसके बाद फिर मेट्रो से अपना घर चल जाएंगे, क्योंकि पूरा मूड ऑफ हो गया। मतलब कि अगर आपको टाइम दिया हुआ रहता है कि 6 PM तक रहता है, तो आप पहले टिकट जब काट रहे थे तभी उसमें मेंशन कर देती कि लाइन का ये टाइम रहता है, लाइन का 4 PM तक ही बन रहा हो जाता है, या फिर कुछ का भी पूरा मेंशन करना चाहिए था डिस्क्लेमर। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ 4 PM 6 PM तक खुला रहता है। तो मैंने ले लिया टिकट, अब आगे पछता रहे हैं। कोई नहीं, कभी कभी पोपट ही बन जाना चाहिए। अब एक एक्सपीरियंस तो हो गया कि हाँ जू में ऐसा होता है। सो मिलते हैं आपसे घर पे। फ्रेंड घर पहुंच गए हैं, ऑल अराउंड 7 PM हो रहा है। और ओवरऑल डे का बात करें तो ओके रहा। मतलब कि पैसा तो वेस्ट हुआ, लेकिन एक एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ कहीं भी जाने से पहले उसका टाइम टेबल वगैरह सब चीज़ देख के, क्योंकि अगर आप टिकट खरीद भी रहे हो तो उसका डिस्क्लेमर देता है नहीं देता है, मतलब क्या ही कहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।